नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नवरात्रि का महापर्व पर दुर्गा उत्सव की धूम। हृदय स्थल झंडा चौक की अद्भुत झांकी प्रतिमा। करीब 65 वर्षों से स्थापित हो रही है प्रतिमा। नवरात्रि का महापर्व देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती को समर्पित होता है। ये 9 रातों का पर्व कहलाता है। नवरात्रि का पर्व भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आती है। इस पर्व में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की खास पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं, जिसके बाद उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए मां की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा तहसील में मां की अद्भुत झांकियां बनाई जाती हैं। इसी क्रम में स्थानीय हृदय स्थल झंडा चौक में नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां की स्थापना की। यहाँ पर करीब 65 सालों से नवरात्रि में प्रतिमा रखी जाती आ रही है, जिसमें अद्भुत से अद्भुत झांकियां अब तक बनाई जा चुकी हैं, जिसके चलते ये संस्था शहर में अपना विशेष स्थान रखती है। हम आज यहाँ पर गाडावाड़ा के झंडा चौक पर हृदय स्थल पर स्थित हैं, जहाँ पर पंडाल आप जो देख रहे हैं, इस पंडाल की जानकारी के लिए कि यहाँ पर समिति के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आदरणीय चाचा जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि पंडाल का नाम और किस नवदुर्गा समिति झंडा चौक कितने वर्षों से 1958 से। 1958। हाँ, क्या कितने साल हो गए करीब? 58 का 42 52 65 साल से 65 साल। वहाँ जगह जननी की सेवा निरंतर किस तरीके से चली आ रही है? अरे निरंतर चली आ रही है। अब तो सेवा वो हो गई, पहले बहुत ज्यादा सेवा होती थी। आप तो इतने साल हो गए रखते, कुछ विशेष झांकी जो आपको आज भी यादगार है? 1974 वगैरह की झांकी है, तो वहाँ से लेके हनुमान जी उस बिल्डिंग से लेके मतलब सिंदूरी कलर के और 3 मंजिला बिल्डिंग भी हाँ। 3 मंजिल। झांकियों में क्या विशेष रही है जो एक झंडा चौक पे एक विशेष पहचान दिलाती है? एक 9 झांकी बनी झंडा चौक पर 9 देवियों की। और एक बार हम लोगों ने सिंदूर रखा जो बंसल जी के यहाँ से आता था और संदीप राव के यहाँ बिल्डिंग पे आता था। 5 फुट का सिंदूर था और तार सिंदूरी और वो तार पे आता था। और इतने वर्षों से माँ जगह जननी की सेवा चल रही है, साथ ही साथ कोई माँ से जुड़ा ऐसा तत्व जो लगता है कि माँ को एक अद्भुत रूप हम दे पाते हैं? ये तो लगभग 1958-59 से लगभग बैठकी यहाँ पे चालू हो गई है और लगभग 65 साल हो गए। और हमारे एक सक्रिय कार्यकर्ता जो हमारे बीच में आज नहीं है, दिनेश अग्रवाल करके थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, किसी कारण कोरोना वसुर का देहांत हो गया था। और हमारे मेन कलाकार वो भी थे और उनके सहयोग से हम लोगों ने काफी बहुत प्रचलित झांकियां तैयार की। यहाँ पे 3 मंजिल मंदिर का निर्माण किया था और एक सिंदूरी करके राक्षस की कहानी को हम लोगों ने संचालित किया था। और जहाज बना के हम लोगों ने एक बार दिनेश भाई के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे एक जहाज बनाया था, जिसको नगर भ्रमण उसी जहाज से विसर्जन का जुलूस भी उसी जहाज के द्वारा निकाला गया था। काफी अच्छी हम लोगों ने बहुत झांकियां दी हैं और काफी जनता का और समाज में सबका सहयोग मिला है। नवरात्रि में क्या अद्भुत आज झंडा चौक पर और आने वाले समय में कुछ होगा, क्या प्लानिंग रहेगी अपनी? आने वाले समय में हम लोग वो अच्छा करना चाहते हैं। अभी भी अच्छा किया है हमने। एक हमने मंदिर का स्वरूप दिया है माता रानी के झंडा चौक पे इस बार, और आने वाले समय में सोच रहे हैं कि वो एक नया मंदिर बना है माता रानी का और बड़ा स्वरूप दें झंडा चौक पे आके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पंडालों में एक नई चकाचौंधी और एक नया माहौल बन रहा है मां दुर्गा को लेकर, और यह अद्भुत झांकी आप जो देख रहे हैं हृदय स्थल झंडा चौक से, आपको सोशल इंडिया न्यूज से आशीष राय की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। इस नवरात्रि रखें 9 दिन व्रत, मन शरीर रहेगा स्वस्थ। उपवास के फायदे बताने वाले वैज्ञानिक को मिला था नोबेल। 14 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये 9 दिनों की फास्टिंग का समय होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दुर्गा पूजा के मेले में मिलने वाले चाट पकौड़ियों के इंतजार में हैं। खैर, चाट पकौड़ियों की सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक असर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप फास्टिंग के फायदों से वाकिफ हैं? व्रत के फायदों को इस एक तथ्य से समझें कि वर्ष 2016 में जिस जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी को विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनका वैज्ञानिक शोध फास्टिंग यानी कि उपवास से ही जुड़ा हुआ था। जब चूहों को करवाया गया उपवास, 2022 में 4 साल से चल रहे एक शोध के नतीजे आए।
ये शोध चूहों के खाने पीने को लेकर था। वैज्ञानिकों ने चूहों को 2 समूहों में बांटा। एक ग्रुप के चूहों को दिन रात खाने की छूट दी गई, वहीं दूसरे ग्रुप के चूहों को दिन में एक निश्चित अंतराल पर खाना दिया गया और रात में सिर्फ 2 घंटे खाने की छूट दी गई। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय मेडिकल सेंटर में हुए इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन चूहों को कम और एक निश्चित मात्रा में और समय पर भोजन दिया गया, उनकी उम्र दूसरे ग्रुप के मुकाबले में 35% बढ़ गई। दिन रात मुंह चलाने वाले चूहे मोटे, सुस्त और बीमार थे। उपवास के कुछ तो फायदे हैं ही। नवरात्रि के दिन आ गए हैं और हम उपवास रखने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए आइए समझते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है और क्या हमें त्योहारों से इतर भी उपवास रखना चाहिए। क्या है व्रत? व्रत का शाब्दिक अर्थ है प्रण या संकल्प, यानी हम कोई काम करने या ना करने का प्रण लेते हैं और उसे दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करते हैं। नवरात्रि में हम उपवास रखने का व्रत लेते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, यानी बिना पानी पिए उपवास रखना। लेकिन क्या सिर्फ यही व्रत के प्रकार हैं? मनुष्य आदिम काल से उपवास की परंपरा का पालन करता रहा है। ये बात अलग है, तब ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच लंबा अंतराल होता और मनुष्य का शरीर लंबे समय तक बिना भोजन के रहने का आदी। लेकिन अब तो हमारे जीवन में ऐसा अभाव नहीं है। अब इफरात में खाने को उपलब्ध है और जरूरत से ज्यादा भी खा रहे हैं। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक शोध ये कह रहे हैं कि मनुष्य भोजन के अभाव से उतना नहीं मर रहा जितना अधिक खाने की वजह से मर रहा है। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा खाकर हम दुनिया भर की बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक और ओबेसिटी को बुलावा दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज मेडिकल साइंस के लिए फास्टिंग यानी उपवास एक वैज्ञानिक शोध का विषय बन गया है और तमाम रिसर्च प्रोलॉन्ग फास्टिंग के फायदे गिना रही है। नवरात्रि एक ऐसा मौका है कि हम अपनी रूटीन खान पान की आदतों को बदलें और 9 दिन व्रत रखें। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि विज्ञान उपवास के बारे में क्या कहता है। 101 नॉट आउट। मार्क मैटसन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में चूहों पर उपवास के असर पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी तक के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। उनके अनुसार उपवास में हम अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेस में डालते हैं। ये अच्छा स्ट्रेस है क्योंकि इससे हमारे शरीर की कोशिकाएं स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार होती हैं। अगर हम अपने शरीर को रिकवर होने का समय देते हुए उपवास करते हैं तो ये शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, लंबी जिंदगी जीने में भी मदद करता है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।